अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ससुल अंबिया नबियों के किस्सों और उनके दौर की तमाम वाक़यात को कहते हैं। जिस तरह अल कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 25 नबियों का जिक्र किया है, उन नबियों के वक्त के वाक़यात मुअज्जज़ात बयान किए हैं, उसी सब वाक़यात को हम तफसीर से समझेंगे और भी बाज़ वाक़यात का तज़किरा किया जाएगा इंशाअल्लाह। जैसा कि हम जानते हैं हर चीज़ को बताने का कुछ ना कुछ मकसद होता है, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बहुत सारे वाक़यात बयान किए हैं, उसके ज़रिए हमें नसीहतें की। जब सबसे बुरे हालात आ जाते हैं तो अल्लाह जिसे चाहे बचा लेते हैं। किस तरह नबियों को मुसीबतें आईं हक़ की दावत देते हुए, फिर किस तरह अल्लाह ने उनको मुसीबतों से बचाया, किस तरह अल्लाह ने उनको इनाम अता किया। इसी तरह की तमाम चीज़ें हमें नसीहतों के तौर पर बताई गई हैं। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुज़िश्ता कौमों के वाक़यात बयान किए, उनके क्या हालात थे, इन सब की ख़बर दी और बताया कि अल्लाह की इबादत करो, किस तरह अल्लाह की नाफरमानी करने वालों पर अज़ाब आए, दुनिया में भी और आखिरत में भी यकीनन उनके लिए अज़ाब है। इसी तरह तमाम चीज़ें समझाने के लिए अल्लाह ने किस्सों को बयान फरमाया। अल्लाह ने हमें हर एक किस्सों में तमाम चीज़ों की नसीहतें भी दी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से हमें पता चला कि किस तरह आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता की वजह से उनको दुनिया में सज़ा के तौर पर भेजा गया। किस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक मछली के पेट में ज़िंदा रखा, किस तरह उनकी तौबा कबूल हुई, उनको अल्लाह ताला ने मछली के पेट से बाहर निकाला। अच्छा, इस वाक़ये से हमें पता चलता है कि जब कभी भी कोई मुश्किल में आप फंस जाओ तो कसरत के साथ ज़िक्र इलाही करो और इस्तग़फ़ार करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह किस तरह आग की तपिश से बचाया, किस तरह मूसा अलैहिस्सलाम और ईमान वाले अल्लाह के अज़ाब से बच गए और फ़िरौन और उसकी फ़ौज हलाक हो गई, और किस तरह नमरूद की हर चाल नाकाम हुई और आखिर में किस तरह एक मच्छर के ज़रिए नमरूद हलाक हो गया, और किस तरह अल्लाह की आज़माइश अल्लाह के प्यारे बंदों पर आती रही। फॉर एग्ज़ाम्पल इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि बीबी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को सुनसान जगह पर अकेले छोड़ने का हुक्म, फिर किस तरह अल्लाह ने उस जगह को कुछ अरसे में ही आबाद किया, किस तरह इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ुबा करने का हुक्म हुआ, किस तरह फिर फ़र्ज़ंद इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की रज़ा की खातिर राज़ी हुए, फिर किस तरह वो दोनों आज़माइश में खरे उतरे, और अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र की मिसाल में उम्दा शख्सियत हो गुज़रे, किस तरह उनको अल्लाह ने जज़ा व खैर के साथ इनाम अता किया। सुभान अल्लाह। इसी